रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट 9 की चर्चा करेंगे, जिसमें ऑन और अपॉन का प्रयोग है। तो सबसे पहले प्रयोग देखें, नंबर 1 में है द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का पहला प्रयोग, किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर है। तो स्थिति को इसमें समझना है, किसी चीज के ऊपर स्थिर और स्पर्श। पहला प्रयोग ऑन का, किसी चीज के ऊपर स्पर्श और स्थिर हो तो उसमें हम ऑन का प्रयोग करते हैं। योर पेन इज ऑन द चेयर, ठीक है। ऑल योर बुक्स आर ऑन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स, बक्से के ऊपर रखा हुआ है। आई इन द बॉक्स, बक्से के अंदर, मतलब बंद है, पैक है। शी इज सीटिंग ऑन ए बेंच, कहाँ बैठी हुई है? बेंच के ऊपर, चेयर पर। तो ऑन ए चेयर, ऑन ए बेंच। लेकिन याद रखिएगा, बट इन एन आर्म चेयर। यदि आर्म चेयर हो, मतलब बगल से भी उसका बना हुआ हो, तो आर्म चेयर रहने पर इन का प्रयोग करेंगे, ऑन का नहीं। द कैट जंप्ड अपॉन या ऑन टू द टेबल। अब देखिए, कैट जंप कर करके किसी टेबल पर बैठ गई, तो हम कहेंगे कि किसी चीज के ऊपर, ठीक है, स्पर्श भी, लेकिन स्थान परिवर्तन हुआ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। मतलब स्थान परिवर्तन होने पर के अर्थ में अपॉन या ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जंप लगा हुआ है, इसका मतलब कि उसका स्थान चेंज हुआ है। पटना इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। पटना कहाँ है? गंगा नदी के तट पर। मतलब यहां पर ऑन का जो प्रयोग किया गया है, क्लोज टू ए प्लेस, मतलब किसी स्थान के क्लोज, नजदीक के अर्थ में यहां पर ऑन का प्रयोग किया गया है। मतलब ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, मतलब गंगा नदी के तट पर, मतलब क्लोज है। ही केम ऑन मंडे, दिन के साथ को के अर्थ में ऑन का प्रयोग। ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेंसडे। या ऑन 2 जुलाई, डेट प्लस मंथ भी रहे तो ऑन का ही हम प्रयोग करेंगे। डेट प्लस मंथ, डेट हो गया 2 और जुलाई आपका मंथ हो गया, तो इसमें भी ऑन का प्रयोग करेंगे। अब नोट में हमने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, इसको ध्यान देंगे। जैसे ही विल कम एट होली, एट क्रिसमस, एट 7:30, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। इन होली यहां पर गलत होगा, ठीक है। तो किसी पर्व त्योहार पर, मतलब वो एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम में हम एट का प्रयोग करते हैं। कोई ऐसा भी पर्व है जिसकी तिथि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट को आती है, जैसे 14 जनवरी सकरात है, तो एग्जैक्ट टाइम में भी जो है सो प्रयोग करते हैं। अगर रहा कि संक्रांति है, तो एट संक्रांति प्रयोग करेंगे। शी इज कमिंग इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, मतलब बिगर टाइम, बड़ा समय रहे तो हम प्रयोग करते हैं आपका इन का। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक एक लंबा पीरियड है, इसलिए इसमें इन का प्रयोग करते हैं। ही विल कम हियर द ओकेजन ऑफ होली। देखिए, होली, पहला होली था सिर्फ, या क्रिसमस या दशहरा, तो एट, लेकिन उसके पहले द ओकेजन ऑफ लग जाए, जिसका मतलब होता है के अवसर पर,
अवसर पर यदि रहे, मतलब ऑन द ओकेजन लगा हुआ हो, ऑन द ओकेजन ऑफ, तब ऑन का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ होली रहता तब एट का प्रयोग। तो एट आपका एग्जैक्ट टाइम, एक्यूरेट टाइम बताता है। देयर विल बी ए कल्चर प्रोग्राम ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। द ईव ऑफ का मतलब होता है कि संध्या पर, शाम में। तो न्यू ईयर के पूर्व संध्या पर, न्यू ईयर के पूर्व संध्या पर मतलब 31 तारीख के शाम में। तो 31 तारीख के शाम में जब लगा हुआ रहे, मतलब द ईव ऑफ का प्रयोग हो, तब ऑन का ही प्रयोग करेंगे। द ओकेजन ऑफ रहे तो ऑन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। ही इज कमिंग हियर एट नून, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। नून मतलब आपका 12 PM, एक्यूरेट टाइम बता रहा है 12 PM, इसलिए एट नून का प्रयोग करते हैं। राहुल ईट्स मिल्क एंड ब्रेड एट नाइट। इन द नाइट भी होता है, एट नाइट। एट नाइट मतलब एक्यूरेट टाइम जो है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि इन टाइम मतलब भरपूर, पूरी रात होती है। तो दोनों में अंतर हो जाता है। क्या अंतर है कि एट नाइट का मतलब हुआ जनरल रात, रात में वह रोटी और दूध खाता है। लेकिन किसी दिन बहुत अच्छा डिनर के रूप में खाया, कोई चिकन बिरयानी बना, तंदूरी रोटी हुआ, सलाद हुआ, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जो हुए, वो खास भोजन को रात में, हम उसको इंग्लैंड में डिनर कहा जाता है। तो वह रात जो यूज किया, उसने खाया, तो वह हो जाएगा इन द नाइट, मतलब स्पेसिफिक, खास रात को कहते हैं। तो खास रात के लिए इन द नाइट और जनरल रात के लिए एट नाइट का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। टाइम से संबंधित जो प्रयोग हुआ है उसको ध्यान देंगे। ही इज राइटिंग एन एसे ऑन पोल्यूशन, वह पोल्यूशन पर एक एसे लिख रहा है। तो ऑन का मतलब अबाउट का अर्थ है पोल्यूशन के बारे में, अबाउट के अर्थ में यहां पर ऑन का प्रयोग किया गया है। द स्पीकर स्पोक एन आवर ऑन डोरी सिस्टम, किसी टॉपिक के बारे में के अर्थ में आया। तो स्पीकर जो है 1 घंटा बोला डोरी सिस्टम के बारे में, मतलब डोरी सिस्टम के विषय पर के अर्थ में, के बारे में के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ऑन का भी। एक कार रन्स ऑन पेट्रोल, एक कार जो है पेट्रोल पर चलती है, मतलब पेट्रोल के जरिए के अर्थ में। उसी तरह से द काउ लिव्स ऑन ग्रास, मतलब ग्रास पर ही काउ का जो जीवन है उस पर आश्रित रहता है। ही स्पोक ऑन द टेलीफोन, मतलब बाय मीन्स ऑफ, मतलब टेलीफोन के जरिए उससे बात हुई। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मतलब मुझे रेडियो के जरिए इस चीज को सुना, माध्यम बता रहा है। इसका कहने का मतलब है कि वह जो है जरिया क्या था। द कंपनी सेंड्स मैसेज ऑन ईमेल, कंपनी जो है मैसेज भेजती है ईमेल पर, मतलब ईमेल के जरिए लोगों को वह अपना जो सामग्री है, सामान्य जो है, उसका प्रचार प्रसार करती है ईमेल के जरिए। ही वॉज ऑन द कमिटी, यहां मतलब हो गया कि वह कमेटी का मेंबर है। ही वॉज ऑन द कमिटी मतलब कमेटी का वो मेंबर था। शी इज ऑन द जूरी, मतलब वह जूरी की सदस्या है, मतलब मेंबरशिप बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। कमिटी का सदस्य, मेंबरशिप ऑफ द कमिटी या मेंबरशिप ऑफ द जूरी, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। ही हैज बीन सेंट देयर, उसे वहां भेजा गया, देयर ऑन ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर के चलते के अर्थ में, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर।
शी एक्टेड ऑन द लॉयर्स एडवाइस, उसने कोई एक्ट किया, काम किया, ऑन द लॉयर्स एडवाइस मतलब लॉयर के एडवाइस के कारण, कारण या परिणाम बताने में भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। माई फादर इज ऑन ड्यूटी, किसी कार्य पर लगे हुए हैं तो उसमें ऑन का प्रयोग, और ड्यूटी पर नहीं है तो ऑफ में बताए हैं, OFF। ही इज ऑन टूर, मतलब उसी प्रेजेंट स्टेट बता रहा है, वर्तमान परिस्थिति बता रहा है कि वह टूर पर है, बिजनेस में लगा हुआ है, हॉलिडे पर है। तो वर्तमान कंडीशन को बताने के लिए आपको ऑन का प्रयोग यहां पर जो है सो किया गया है। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, यहां ऑन यू का मतलब हो गया विथ यू, मतलब अपने साथ, मतलब अपने पोजीशन में, अपने अधिकार में पैसा लिए हुए है, यह प्रश्न पूछ रहा है। हैव यू गॉट एनी मनी ऑन यू, ऑन यू मतलब विथ यू, अपने साथ, अपने पोजीशन में रखे हुए है। सेंड मी ए टेलीग्राम, मुझे एक टेलीग्राम भेजना, ऑन योर अराइवल, ऑन योर अराइवल मतलब जस्ट आफ्टर योर अराइवल, मतलब जैसे ही पहुंच जाओगे उसके तुरंत बाद, पहुंचने के तुरंत बाद मुझे टेलीग्राम करना, या सेंड मी ए मैसेज कि हाँ भाई हम पहुंच गए हैं। द एनिमी मेड एन अटैक, एनिमी ने अटैक किया, ऑन देम डायरेक्शन बता रहा है उन लोगों पर, ऑन देम डायरेक्शन उन लोगों पर अटैक किया। दे ट्रेवल, वे लोग यात्रा करते हैं, ऑन द बस, ऑन द कोच, ऑन देयर बाइसिकल, ऑन द शिप, ऑन द ट्रेन, आपको बताए हैं, फिर याद दिला रहे हैं। साधन में बाय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कोई आर्टिकल लगा हुआ रहे या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ रहे तो 3 शब्द बताए थे, कार, टैक्सी या जीप के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव केस रहे तो इन का प्रयोग किया जाता है। अब बाकी जितना सवारी है उसके पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें प्रयोग किया गया है ऑन का, क्योंकि इसमें बस है, कोच है, बाइसिकल है, शिप है, ट्रेन है, और सबके पहले देखिए या तो कोई आर्टिकल लगा हुआ है, या पजेसिव एडजेक्टिव है, या आर्टिकल लगा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में बस, कोच, बाइसिकल, शिप, ट्रेन, ये सब के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 में है, ही वाज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा था, ऑन 1 फुट, एक पैर पर, एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में। तो एक पैर पर खड़ा जो है वह जो है ऑन 1 फुट, उसके वर्तमान स्टेट को बता रहा है कि उसकी हालत, उसकी वर्तमान स्थिति को बता रहा है कि पनिशमेंट के रूप में अभी जो है वह एक पैर पर खड़ा है। He was on the plane, वह प्लेन पर है, वह प्लेन पर था, फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वह प्लेन पर था, मतलब न्यूयॉर्क से अपना यात्रा शुरू किया, किस पर, प्लेन पर। तो ऑन द प्लेन, देखिए प्लेन के पहले द लगा हुआ है तो ऑन का प्रयोग हुआ है, और कार, टैक्सी, जीप के पहले, फिर याद रखेंगे, कार, टैक्सी, जीप के पहले कोई आर्टिकल रहे या पजेसिव एडजेक्टिव, आई के, माई, ही का ही, सी का हर, दे का देयर, वी के आवर, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके रहने पर कार, टैक्सी, जीप के पहले इन और बाकी के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। अगला है आपका, ही विल रिटर्न हियर, वह यहां लौटेंगे, ऑन द इवनिंग ऑफ मे द 1st। अब देखिए ऑन का प्रयोग किस स्थिति में किए हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून रहे, प्लस ऑफ, और उसके बाद आपका महीना और डेट साथे है,
तो ऐसे स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन द इवनिंग ऑफ मे द फर्स्ट, या यहां पर लिख सकते हैं ऑफ द फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। मे द फर्स्ट के जगह पर लिख सकते हैं द फर्स्ट में भी। जैसे ही वॉज प्रेजेंट ऑन, आगे मिलेगा, आगे देखेंगे। ही वॉज प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर, किसी खास ओकेजन पर, किसी अवसर पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। ही विल इन्फॉर्म अस, वह हम लोगों को खबर करेगा। ऑन मे द फर्स्ट या ऑन द फर्स्ट में दोनों प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब कि डेट प्लस मंथ के पहले ऑन का प्रयोग होता है, जो पहले हम बता चुके हैं, यहां बताए हैं। और इसके पहले द इवनिंग, द मॉर्निंग ऑफ लग करके आए, उसमें भी ऑन का प्रयोग जो यहां था। ऑन द इवनिंग ऑफ मे द फर्स्ट या ऑन द इवनिंग ऑफ द फर्स्ट में, ठीक है। ऑन अराइविंग होम, घर पहुंचकर, आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला, दे हैड गॉन, कि वे लोग जा चुके थे। तो घर पहुंचकर इसका मतलब है कि ऑन प्लस V4 का मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, किसी चीज के बाद, किसी चीज के तुरंत बाद, किसी चीज के तुरंत बाद घर पहुंचकर। जैसे ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, आई हैड माई टी, मैंने अपने चाय पी। मतलब घर पहुंचने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर दैट, उसके तुरंत बाद मैंने चाय पी या पानी पिया। द डॉक्टर पुट मी ऑन एंटीबायोटिक, द डॉक्टर पुट मी ऑन एंटीबायोटिक का मतलब कि डॉक्टर ने मुझे क्या कर दिया है, रेगुलर एंटीबायोटिक हमको देना शुरू कर दिया है कि आप एंटीबायोटिक खाएं, अभी रेगुलर उसका यूज करें। इसका मतलब ये हुआ कि द डॉक्टर पुट मी ऑन एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स आपको रेगुलर यूज करना होगा। इसका मतलब ये हुआ। ही टर्न्ड हिज बैक, उसने अपना बैक जो है घुमाया। ऑन द राइट, दाहिने तरफ। ऑन द लेफ्ट, बाएं तरफ। ऑन अस, हम लोगों के तरफ। तो डायरेक्शन बताने में, डायरेक्शन, जिसको डायरेक्शन सही उच्चारण होता है, लेकिन आप लोग को बताने में हमको कभी कभी शुद्ध उच्चारण जो है छोड़ना पड़ता है। डायरेक्शन सही उच्चारण होता है डायरेक्शन का। द मीटिंग इज स्टिल ऑन, मीटिंग अभी भी जारी है, ऑन। व्हाट इज ऑन द टीवी, टीवी पर क्या चल रहा है। व्हाट इज ऑन द टीवी, टीवी पर क्या चल रहा है। तो जारी के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है स्विच ऑन द बल्ब, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करने में स्विच के साथ ऑन, और उसके इलेक्ट्रिक करंट को बंद करने में ऑफ, OFF का प्रयोग होता है। तो स्विच ऑन द बल्ब, बल्ब जला दो। स्विच ऑन द फैन, फैन चला दो। स्विच ऑन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कर दो। यू कैन कंटैक्ट मी, आप कंटैक्ट कर सकते हैं इस फोन नंबर पर। माध्यम बता रहा है कि इस फोन नंबर पर, माध्यम बताने में, इस फोन नंबर पर आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं। देयर इज ए बैन, बैन है ऑन अल्कोहल इन बिहार, बिहार पर, मतलब बिहार में अल्कोहल पर बैन है वर्तमान में। तो किसी स्थान के भी वर्तमान स्थिति को बताने के लिए ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन गूगल, कहा कि जो इंफॉर्मेशन जो है आपके गूगल पर है,
उपलब्ध है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो गूगल पर क्या बता रहा है, उसका एक जरिया बता रहा है, गूगल के जरिए। ड्रिंक्स आर ऑन मी, अब जैसे ड्रिंक्स चला, सब कोई पी लिया, कोई आदमी पैसा देने के लिए गया तो कहा कि नहीं पैसा मत दो। ड्रिंक्स आर ऑन मी मतलब इस ड्रिंक्स का खर्चा मुझे देना है। तो ड्रिंक्स आर ऑन मी मतलब आई हैव टू पे, मुझे इसका पैसा जो है सो चुकाना है। यू कैनॉट फीड योर फैमिली, आप अपने परिवार को भरण पोषण, उसका खान पान आप जुटा नहीं सकते हैं। ऑन Rs 5000 मतलब अमाउंट, कोई अमाउंट बता रहा है कि इतने अमाउंट पर आप खर्चा नहीं चला सकते हैं। या ऑन द लो वेजेज, इतनी कम मजदूरी पर आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो अमाउंट को भी दर्शाने के लिए कि अमाउंट, इतने अमाउंट पर यदि आप कोई काम कर सकते हैं या कोई काम न भी कर सकते हैं, तो अमाउंट बताने में भी आपका ऑन का प्रयोग किया गया है कि इतने अमाउंट पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है आपका प्रीपोजिशन का, यह पार्ट 9 था, वह यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।